आज आपने बोला था कि हमने मैरिज के ऊपर हमने पहले जो हाथ देखा है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बोला था कि अपने अपने हाथ भेज देना, जिसका भी हाथ आपने दिखाना चाहते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ, कुछ कुछ हाथ आए हैं, उनके बारे में शेयर करता हूँ। तो ये सबसे पहले सुमन मुखर्जी का हाथ है। इन्होंने भेजा अपने किसी दोस्त का हाथ। तो ये कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है, आप पूछिए क्वेश्चन। जी सर, इनका सर पास्ट के बारे में मुझे कुछ पता है। बोलिए। तो बेसिकली इनका ना मतलब शादी हुई थी वो चली नहीं अच्छी, ब्रेकअप। ओके। तो अभी सर ये सवाल मेरा ये है कि इसका आगे का कैसे हम देखें कि आगे क्या अगर कोई रिलेशनशिप है। बड़ा सिंपल आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्क नजर आ रहा है आपको? जी 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 जी। ये आपने पढ़ा भी था, आपको पढ़ाया भी था जब इसे लास्ट टाइम आपने बताया था, राइट। ठीक है ना। ये तो शादी जो आपको दिखाई देती ही है खराब हो गई है, ठीक है ना। इसका दूसरा हाथ भी आपने भेजा हुआ है जी। इसमें भी देखो फॉर्क है, हल्का सा नजर आ, ठीक है, हल्का सा दिख रहा है। हाँ, आपकी फोटो में हल्का नजर आ रहा है, अदरवाइज वहां पे होगा, ठीक है जी। तो ये तो मेरे ख्याल सारी क्लास को समझ आ गया होगा बात। जी जी जी। और सर इसके दो हैं तो दो दिख रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, आगे बोलता हूँ। सबसे पहले ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, किसी को कंफ्यूजन ना हो। क्लास को क्या मैं मान लूं कि सबको बात समझ आ गई है? यस सर। ओके। तो अब हम चलते हैं इधर, उसके पास चलते हैं। अब इनका क्वेश्चन है कि अगली शादी चलेगी या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी जी। तो ये दायां हाथ देखते हैं। दायां हाथ बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और शादी चलेगी, शादी होगी भी जरूर। ओके, ठीक है। और उसके बाद पहले वाला हाथ देखते हैं इनका। ये तो किसी और का आ गया। ये इनका पहले वाला हाथ है। इस तरफ भी ऐसा ही है कि शादी होगी भी जरूर और चलेगी भी जरूरी, क्योंकि लंबी रेखा है, बुध के पर्वत पे आ रही है। इसको कोई काट नहीं रहा, इसमें से कोई फॉर्क निकल नहीं रहा, हाँ, किसी भी तरह का नहीं है। और आपने इनसे पता किया होगा कि जो शायद आपको समझाया था कि यदि हाथ की तरफ फॉर्क है तो दूसरे पार्टनर की तरफ से ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से शादी टूटती है। यदि ये हमारी स्टेम की तरफ जो हमारा प्रकशन है, हाथ का प्रकशन जो एक किनारा की तरफ होता है तो फॉर्क होता है, तो अपनी गलती से होता है। तो यहाँ पे फॉर्क इस तरफ है, इसलिए जाहिर है कि जो शादी टूटी है तो दूसरी साइड से, अदर साइड से टूटी है। थोड़ा एक टूटने का कारण ये भी रहा होगा जो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। ये ही इज ओवर इमोशनल पर्सन। जी जी। यदि आप इनको जानते हैं थोड़ा तो आपको पता होगा कि ये ना थोड़ा जल्दी घबरा जाते हैं बातों से। हाँ, ऐसे ही है। ऐसा जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी सी बात को लेके दिमाग में बड़ा टेंशन सी ले लेते हैं, टेंशन रहता है, हाँ, एंजाइटी में रहते हैं। और ये हेडलाइन पे देखो आप, ये बैलून आ गया है जी। ये हार्ट लाइन पे बैलून है, इंडिकेट के इन्होंने शादी तोड़ी तो जरूर है, लेकिन इनको दिमागी आघात बहुत हुआ है शादी के टूटने का। ही इज अपसेट। हम बोलेंगे कि इनके दिमाग पे इस बात का असर आया है। समझे मेरी बात? ये बैलून ये बताता है कि कुछ ऐसा जिंदगी में हुआ है जिसका दिमागी आघात हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है शादी की वजह से ये काम हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि शादी का टूटने का इनको काफी गहरा सदमा हुआ है। तो यदि इनका हाथ पूरा होता तो हम बताते कि ठीक है, रिएक्शन दूसरी तरफ से था, लेकिन क्या इनका आप देख लेते फिजिकल रिलेशनशिप कैसी है, क्या इनका जो सेक्स लाइफ है कैसी थी। तो वो जो हाथ चपटा होता है तो उससे पता चलता हम वीनस का माउंट देखते, राइट। तो ये देखता है। यहाँ तो केवल चंद्रमा का माउंट मेरे सामने है और हार्ट लाइन मेरे सामने है, शादी की रेखा मेरे सामने है। उससे तो यही देखेंगे ही इज ओवर इमोशनल। शादी के टूटने का इनको गहरा आघात हुआ है
और ये छोटी सी बात को दिल को लगा लेते हैं। ये बस हम इतना ही बता, जितना पिक्चर आप सामने किया इतना ही बताया जा सकता है इसका। और ये हाँ बोलिए 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 बोलिए। नहीं मैं पूरा पाम है, मैं भेज रहा हूँ सर अभी। तो देखिए तो हाँ देखिए, आप बताओ। सारी क्लास को ये चीजें सीखनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सीखना है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल को आपको बोलना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ, बोलो बच्चे। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटे, बोलो बेटे। हाँ जी सर, एक्चुअली ना मेरे जो मामू है ना, रियल मामू, सर उनकी ना फर्स्ट मैरिज अच्छी नहीं थी, वो टूट चुकी है। ओके। तो सर मैं अगर आपको उनका हाथ भेजूं तो प्लीज आप थोड़ा गाइड कर दोगे? दे दूंगा, कर दूंगे बेटे, आप भेजो ना, भेजना है। आज हम क्या कर रहे हैं, यही तो कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ। ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए सुमन मुखर्जी, आपने पहले इनका लेफ्ट हाथ भी देखा है, भेजा है, और ये राइट भी भेजा हुआ है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट को ले लेते हैं। तो लेफ्ट में भी आप देखो, शुक्र पर्वत जो है इनका पीड़ित है, यहाँ से दबा हुआ है। और मंगल का पर्वत काफी बड़ा है। देखिए नीच मंगल जो है इनका काफी बड़ा है, काफी ऊपर से आके ये लाइफ लाइन निकली है, हेडलाइन निकली है। और ये जो पर्वत है काफी बड़ा हो गया, मंगल का, नीच मंगल का हो गया है। और ये शुक्र के साथ भी, ये शुक्र मंगल इनका काफी पीड़ित लगता है। और यदि हम आगे लेके चलें, हॉरोस्कोप भी देखोगे आपको नजर आएगा। दूसरा हाथ देखते हैं, उसमें भी यही चीजें हैं। ये देखो, ये काफी ऊपर से शुरू हुआ है ये जी। तो ये यहाँ से मंगल का पर्वत इनका काफी हो गया। ये पर्वत इनका शुक्र मंगल बैठ गया, शुक्र पर्वत बैठ गया है। शुक्र मंगल का साथ है इनकी हॉरोस्कोप में दिया हुआ, या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे होंगे या पास पास होंगे। और साथ में उसके ऊपर कोई बुरे ग्रह का प्रभाव होगा। और शुक्र के हो सकता है बृहस्पति, इसका बुध का या सैटर्न का प्रभाव हो। मेंटल एंजाइटी बहुत है, बनी हुई है। और ये एक रीजन है इनका कि ही वाज नॉट कंफर्टेबल इन द बेड। अच्छा, ओके। तो अब यदि इनको शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है, तो उससे थोड़ा इनको एक बात माननी पड़ेगी कि इनको कोई ना कोई योगा या कोई ऐसी चीज इनको करवाओ जिससे इनका ना ये जो एंजाइटी है इनकी खत्म हो जाए। मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रिल जब होती है बनी हुई तो एंजाइटी करती है। ये देखो, इनके हाथ में ग्रिल भी है, इनके हाथ में ये चीजें भी हैं, ठीक है ना, बहुत सारा ग्रिल, बहुत चीजें हैं। और इनके कहीं ऐसा भी है कि हो सकता है इनकी अलायंस किसी के साथ हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते, पत्नी को पता चल गया, तो वो भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है जी। कारण क्या है कि ये देखो, ये अंदर के रेखा, मंगल की रेखा बहुत दूर तक पास में जा रही है, इकट्ठी जा रही है। आपने देखा होगा, ये देखा ना, मंगल की रेखा साथ साथ जा रही है, काफी दूर तक जा रही है। और ये देखो यहाँ पे एक बड़ा हुआ है मंगल, ये जो नीच मंगल है, नीच मंगल ये यहाँ पे इधर को शुक्र पर्वत पे आ रहा है। तो ये जो इनका सारा सिस्टम यहीं से खराब हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो कर सकते हैं। बस मेरा काम है आपको समझ आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आ जाए। सर हार्ट लाइन से एक लाइन जो इधर मंगल के तरफ जा रहे हैं, मतलब उस साइड में जा रहे हैं, थोड़ा मतलब डाउनवर्ड्स बेंड हो रहा है ना। देखिए ये लाइन हार्ड लाइन से आ रही है, ये लाइन टूटी फूटी सी है, इधर को जा रही है शुक्र पर्वत। ये भी शादी के लिए आपको पढ़ाया हुआ है, ये भी शादी तोड़ देती है। और यदि आप देखो ना इसको, ये मंगल पर्वत यहाँ से बुध पर्वत से शुरू हुई है लाइन, ये देखो यहाँ से शुरू हुई है। ये शादी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि जो दूसरी शादी हम देख रहे हैं उसमें रेखा बहुत स्पष्ट है, साफ है, और ऐसा माना जा सकता है कि दूसरी शादी ठीक चलने वाली है। पहले जो बेस कंपोनेंट है शादी की रेखा, वो सही होनी चाहिए, तो दूसरे प्रभाव को सहन कर सकती है। यदि खुद ही वो गलत है, वो जैसे खौर खाया हुआ है, तो आगे प्रभाव यदि बुरे मिलते हैं तो वो उसमें बह जाएगी। अच्छा, हाँ ये है जी सर। अच्छा सर, हार्ट लाइन के जो एंड पे है, जो हाँ, दो बन रहा है, मतलब वो यहाँ पे, हाँ ये तो दो ही होते हैं जनरली। ऐसा होता है कि ये इसलिए होता है
कि ये जो एक बृहस्पति के पर्वत के नीचे से आती है, एक बृहस्पति के पर्वत से ऊपर से जाती है, ये सबसे बढ़िया वो होती है जो यहाँ सैटर्न और बृहस्पति की उंगली के बीच में जा रही हो इधर से, और इधर से इधर आ रही हो, उसका बृहस्पति का पूरा प्रभाव उस हार्ड लाइन पे होता है। अच्छा, जड़ है ये हार्ड लाइन की, जड़ है, एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है। इसका मतलब जो बृहस्पति का पूरा प्रभाव इस पे है, जैसे बृहस्पति के ऊपर क्रॉस है, ये बहुत अच्छी बात है, क्रॉस है अच्छी बात है, राइट, ठीक है ना। तो क्रॉस तो अच्छी बात होती है, क्रॉस अच्छी बात होती है, राइट, ठीक है सर। और सर these crosses between the heart line and the headline, देखिए ये जो क्रॉस की बात करते हैं, yes sir, ये दिखाता है कि ये दिस इज ए मिस्टिक क्रॉस, और इसको लकी क्रॉस भी बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे कि बंदे के पास पर्याप्त धन है और प्रॉपर्टी भी काफी है, बहुत है, हाँ, ये बोलेंगे। आपको पढ़ाया है बेटे, मैं कहीं बाहर से तो बोल नहीं रहा, आपको जो पढ़ाया है उसी में से बोल रहा हूँ। सर मैं लेट ज्वाइन हूँ ना, मैं अभी 2 वीक पहले ही ज्वाइन किया था आपके पास। कोई बात नहीं, आप कुछ भी पूछिए, मैं बड़े आराम से आपको बताऊंगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है, इनकी कोई बात, देखिए इनके पास फ्लैट भी है, इनके पास प्लॉट भी है, इनके पास घर भी है बड़ा, तो इनके पास प्रॉपर्टी काफी है। और सर इसमें फेट लाइन तो है नहीं ना? फेट लाइन तो इतनी बड़ी है, देख बेटे, यहाँ से चंद्रमा से शुरू हुई, यहाँ से जा रही है। आप हैदराबाद वाले बोल रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, देखिए देखो कहाँ जा रही है, इतनी बड़ी तो फेट लाइन है, और क्या चाहिए। अच्छा, ओके, देखो, और सन लाइन नहीं है इसमें? सनलाइन भी है, देखो ये सनलाइन बहुत बढ़िया है, सनलाइन। ओके सर। देखो, आपको जो नहीं समझ आता पूछो बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन जितने मर्जी किया करो। सर ये मून के तो सर इसमें इतने सारे क्रॉसेस हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ओके, हाँ जी बोलो, आप भी बोलो जी, इकट्ठा जवाब देता हूँ। सर मैं तो ये पूछ रहा था कि ये जो मून के माउंट पे सर जो एक निकल रहा है ना, जो हम फॉरेन ट्रेवल के लिए देखते हैं शायद। हाँ जी, तो ऐसा कुछ है क्या? ये इंटरनेशनल ट्रेवल है, अभी सेटलमेंट का नहीं हुआ है जी। तो ये इंटरनेशनल ट्रेवल का, ये इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रेवल भी कर सकते हैं, और कर भी चुके होंगे अब तक। हाँ किए हैं वैसे तो, हाँ जी। सेटलमेंट का नहीं है अभी बना हुआ। सेटलमेंट कब होती है? ये रेखा इधर से जाती है, अंदर चली जाती है। इनका मेरे ख्याल सेटलमेंट का इतना दिमाग में है भी नहीं इनके। नहीं घूमना ही है, बस घूमना ही है। जी सर। बस ऐसे सिंपल सा बोलते जाओ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप आप बस इतना बोलते जाओ, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस जैसे मैं बोलता हूँ प्यार से बोलते जाओ, कुछ भी गलत नहीं होगा। आप बस जो पढ़ाया है वो बोलो बस। सर हाँ जी सर, मेरा और था ये जो उसमें जो माइंड लाइन पे है, वहाँ पे इनिशियली जो ऐसे वो है, मतलब क्रिस क्रॉस सा है, ये जेगी जाएगा। हाँ ये ऐसा है कि बचपन में ऐसे देखो, इनका देखो, आप देखना पड़ेगा आपको। ये जो माइंड लाइन है, ये अंदर से आ रही है, आपको पढ़ाई हुई है, पढ़ो उसको, खोलो लिटरेचर। मैंने आपको पढ़ाया कि जब वो मंगल के पर्वत के अंदर से निकले जी, ये लाइफ लाइन, ये हेडलाइन अचानक वो नहीं है, साधारण नहीं है ये। अच्छा, ये इनकी लाइफ लाइन तो यहाँ से शुरू हुई है, हेडलाइन यहाँ से शुरू हुई है मंगल पर्वत के अंदर। हाँ एकदम अंदर से है जी। हाँ जी, तो इसका क्या होता है, बंदा कई बार जल्दी गुस्सा खा जाता है, मूड ऑफ कर लेता है अपना। ओके। क्योंकि नीच मंगल है ना, मन को लग जाता है, अंदर ही बैठ जाता है, डिप्रेशन में जाने का ये लाइन है। ये बंदा खुद ही में अपने अंदर ही अंदर जलता रहता है जी। ये उसका लाइन है, क्योंकि अंदर से गई है ना, देखो नीच मंगल से गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब गुस्सा आएगा तो बहुत गुस्सा आएगा, अपने आप मुठियां मींच लेगा ये जब गुस्सा आएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कहाँ पे? कुछ है ये सर, जहाँ पे ये जो माइंड लाइन है, उसको थोड़ा सा आगे जहाँ पे ये मिल रहा है, क्या नाम है ये वाला? हाँ ये ट्राइंगल है। हाँ, अच्छा ट्राइंगल है। यदि हम देखें तो इनको यहाँ से बहुत ग्रो करे हैं ये देखो, ये ट्राइंगल किस पे है? लक लाइन पे है जी। और इनको जैसे ये 35 साल है, यहाँ 25 साल ले लो,
25 साल की उम्र में इनको कोई ऐसा चांस मिला कि यहाँ से ग्रो करें काफी है। जी अभी सर ना क्या मैं लाइक 86 का है, 86 बॉर्न है, तो अच्छा। अभी इनके पास पैसा बहुत था लेकिन बहुत सारे चला भी गया। चलो यहाँ ये ट्राइंगल ये बताती है कि पैसा अर्ली एज में काफी कमा लिया। जी अच्छा, ये ट्राइंगल ये बताती है। इनका लक लाइन तो काफी अच्छा दिखता है, फेट लाइन जो है काफी नहीं ऐसा नहीं है अच्छा, ये क्रॉस कर रहा है, ये देखो क्रॉस कर रही, लक लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करने अच्छा नहीं होता। इसमें प्रोफेशन में उतराव चढ़ाव आते रहेंगे जी, लेकिन इन द एंड इनके पास पैसा बहुत होगा, उतराव चढ़ाव आते रहेंगे, हाँ पैसा आएगा और जाएगा भी। राइट वही है, मतलब रहेगा, काफी रहेगा, कभी भी रहेगा, काफी रहेगा, अचानक लॉस भी हो सकता है, लेकिन छोटी एज में पैसा काफी आ गया है। सही होता है। बस आप जो मैंने पढ़ाया है ना उसको मक्खी पे मक्खी मारो, बस कभी झूठ नहीं होगा, जो बोलोगे सच होगा, वो ब्रह्म वाक होगा आपका। थोड़ा सा ध्यान से चलो बस, जी सर। गप नहीं मारनी, बस गप नहीं मारनी है, जो पढ़ाया है वैसे ही चलो। आपका कुछ भी एक शब्द भी बंदा ये नहीं बोलेगा आपने गलत बोल दिया। जी जी सर, ठीक है जी, तो लेते तो सर हैं। जो ये लाइफ लाइन जो है थोड़ा टेढ़ी हो रही है, इसका क्या मतलब होगा? कौन सी बेटे? ये जो अंदर की तरफ चली गई है थोड़ी सी, ये वाली सर ये लाइफ लाइन, ये वाली, ये सर ये यहाँ से, ये तो बढ़िया हो गया। Yes, देखो sir. बेटे यहाँ से देखो, मेरी बात सुनो, ये जो लाइन आ रही सीधी आ रही है, ठीक है ना, ये अराउंड sir. अराउंड ये 65-70 ईयर ना, अराउंड 65, इसमें हेल्थ लाइन आके जुड़ रही है, ठीक है, हेल्थ लाइन जुड़ गई है। Yes, sir. जब ये ऐसा हो कि और आगे को अंदर को जा रही है, उस समय हमने क्या देखना है, उस समय हार्ड लाइन देखनी है कैसी है, और सेम टाइम पे हेडलाइन भी देखनी है कैसी है। जैसे ही ये हार्ड लाइन हम देख रहे हैं तो ये थोड़ी परेशान करने वाली है। ये देखो बबल है यहाँ पे, ये बबल है, हो सकता है उस समय कोई इनको प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो हार्ड लाइन आगे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम आएगी और जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। आएगी हो जाए, ओके ओके सर। बहुत मोटी है, अनइंटरप्टेड है। तो अब मैं लेता हूं, ये हाथ है भेजा किसी ने, कौन है बेटे, इसके किसने भेजा हुआ है? मंटू जी ने भेजा है। मंटू जी बताइए, मंटू जी। जी सर, ये हाथ आपने भेजा है? ये 34 इयर्स की लड़की है, ओके। अभी शादी नहीं हुई है इनकी, ना होने का कारण भी साफ दिखता है। दिखता है ना, फिर बताओ, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप केमिस्ट्री की क्लास में 4th-5वीं बार आए हैं, आप खुद बोलो। जो इनकी लाइन है, लाइन के आगे ही सर क्रॉस बनता है सर, दूसरे में क्लियर थोड़ा सा दिखेगा सर, इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है। चलो, हाँ जी, हाँ और दूसरे हाथ की एक लाइन बिल्कुल हृदय रेखा की तरफ जाके टच हो गई है। ओके। और जो जुपिटर का पर्वत है उस पे बहुत बड़ा एक क्रॉस बना हुआ है, बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ है, वो दिखाई नहीं दे रहा, बहुत गहरी क्रॉस है। वो यहाँ आपने दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी तरफ से भेजा हुआ हाथ। जी हाँ। जी, ये सर, ये हाँ। यहाँ पे सर इसमें क्रॉस क्लियर दिखता है सर। हाँ है, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। जी, तो इसका देखिए मैं आपको बताता हूँ, और भी देख लेते कौन सी फोटो भेजी है आपने, कहीं पे और ज़्यादा बढ़िया हो। देखो ये जो लाइन है ना आपकी, इधर मैंने क्या बोला, जब ये टच कर जाती है यहाँ पे, फर्स्ट पोर को टच करती है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ से एक लाइन आती है, फर्स्ट पोर को टच कर जाती है, ये देखो कर रही है ना जी। इसमें क्या होता है, पहले बंदा नखरे करता रहता है कि मुझे ऐसा दूल्हा चाहिए, ऐसा दूल्हा चाहिए, और बाद में जब वो कंप्रोमाइज पे आता है तो वैसा भी नहीं मिलता। पहले बोलता है मुझे जैसे बहुत अमीर आदमी चाहिए, IAS ऑफिसर चाहिए, फैक्ट्री वाला चाहिए, बाद में जब उसकी उम्र बढ़ जाती है
तो जब वो कंप्रोमाइज पे आते हैं, पीसीएस चाहिए, फिर पीसीएस नहीं मिलता, डीएसपी चाहिए, डीएसपी नहीं मिलता। तो ऐसे में चॉइस, इनकी पहले फ्रेम बड़े हार्ड होते हैं, उसके बाद होता नहीं है। और इसके लिए शादी, एक समय आता है जब ये शादी, पहले शादी करना नहीं चाहते, जब शादी करना चाहते हो उस समय देर हो चुकी होती है। इसकी शादी होगी, थोड़ा लेट होगी बेटे। सर अगली हाथ है सर। यही है ना? नहीं सर, यार अभी थे देखते हैं इसकी ये है ना जी। हाँ जी। देख, इसकी और शादी, ये पीछे से इसकी यहाँ पे तो यहाँ पे तो क्रॉस है, छोटी भी तो क्रॉस है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जी 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 तो सर, क्रॉस ये लंबी है, ये लंबी है, इसकी शादी होगी थोड़ी लेट होगी। और ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली है जो यहाँ से टच हो गई लाइन है, निकल रही है, नीचे टच हो रही है, ये एक पंगा है, ये एक पंगा है। देखते हैं दूसरा हाथ, देखते हैं दूसरा भेजा हुआ है। जी जी झुक भी रही है और टच भी हो रही है, आगे जा रही है। ये लेफ्ट लाइन है, ये यही हाथ है। जी। लेट हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अभी कितनी उम्र है इनकी? 34 साल की है सर। 34 साल की है, हो जाने 37-38 में हो जानी चाहिए शादी। थोड़ा लेट है ना, दूसरे हाथ में थोड़ा लेट है शादी। ये देखो यहाँ पे काफी ऊंचा है जी। 38-40 साल का है, चक्कर है। धीरे धीरे इसका दिमाग में आ जाएगा, कंप्रोमाइज कर जाएगी। पहले ये देखो ना, दोनों हेडलाइन और लाइफलाइन में कितना फासला है, जी। और किसी की बात मानती तो है नहीं है, जो इसके दिमाग में आता है वैसा करती है। बिल्कुल नहीं मान। हाँ, कई बार इसके पिता इसको बोलते हैं कि ये शादी के लिए प्रपोजल आया है, ये देख लो जरा, ये देखती भी नहीं है। बिल्कुल, शुरू में तो बिल्कुल ही मना करके ही चल रही थी। हाँ, मना करके चल रही थी। अब जब इसका नंबर आएगा तो इसके लिए थोड़ा लेट हो जाएगा काम। तो ये पहला निकल गया है समय, अब दूसरा आएगा, ये 38-40 साल के ऊपर, यहाँ पे शादी होगी इसकी। और अदरवाइज बड़ी कंफ्यूज सी लड़की है, एंजाइटी हो चुकी है इसको शादी ना होने की वजह से। पर्वत में भी सर कोई जान नहीं है, जान नहीं है, बिल्कुल इनको एंजाइटी है। अब शादी ना होने की वजह से इस पे साइड इफेक्ट आ गए हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, थोड़ा प्रॉब्लम है। मैंने सर इसको बोला कि आपके मेंसेस में भी प्रॉब्लम होते हैं, 100% आते नहीं, स्पॉट पढ़ के रह जाते हैं। बोली हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तभी फिर उसने अपना हाथ दिखाया सर मुझे। अच्छा, तो ठीक है, ये प्रॉब्लम रहेगी जब ये राहु वाला हाथ है, जब इस पे जरूर से ज्यादा निशानियां आ जाएंगी, लाइनें आ जाएंगी, तो पीरियड की प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। इसका जरूर सूर्य इसके 7वें घर में होगा। कुंडली आपके पास होगी इसकी। ये कैसे कहा सर आपने? देखिए, सूर्य इसका 7th हाउस में होगा या 7th लॉर्ड के साथ बैठा होगा। हाँ सर, मतलब कैसे पता लग रहा है? अभी बताएंगे आपको, एडवांस में जाना ना। ये तो मंटू जी ने एडवांस रूल सब कर रखा है इसके लिए। इसके सब जितने कोर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, सब 2-3 दिन बाद रिपीट कर चुके हैं, तब बताते हैं इनको। एक लाइन जा रही है जो कि फेथ लाइन में मिल रही है। कौन सी बेटे? बोले, ऊंचा बोलो बेटे। मून माइंड में लाइन जा रही है, ये मून माइंड से शुरू हो रही है। इसकी लक लाइन 2 जगह से शुरू हो रही है, एक मून माउंट से शुरू हो रही है, एक यहाँ से जा रही है, दोनों इकट्ठी मिल रही हैं और आगे जा रही हैं, सैटर्न की तरफ जा रही हैं। पैसे पूसे की तो इसके पास कमी नहीं होगी, बढ़िया होगा पैसे, फाइनेंशियली तो शी विल बी ऑलराइट। मंटू जी कैसा है फाइनेंस? जी बिल्कुल सर। अभी इन्होंने लगभग 1 करोड़ से ऊपर का घर लिया है मोहाली में ही सर। ले लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फाइनेंस की कोई कमी नहीं है। देखो ये बहुत, ये देखो चौरस कितना बॉक्स बना हुआ है इधर, ये देखो, ये बड़ा अच्छा बॉक्स बना है, एक ट्रायंगल भी बनी हुई है, बड़ा फाइनेंशियली शी इज ऑलराइट। 1 करोड़ का बड़ा अच्छा बढ़िया फ्लैट लिया, बढ़िया फ्लैट लिया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल, बहुत
अच्छा जगा दो। हाँ 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 सुन रही हूँ। नहीं नहीं सुन रही हूँ। चलो बेटे ठीक है। ये तो और चलो कोई देखते देना, मैं स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे। ये किसका आया था भाई? सर ये मेरे मामू का है, इनकी फर्स्ट मैरिज नहीं सक्सेस रही, अब इनके लिए देख रहे हैं, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा सेकंड मैरिज का कुछ। देखिए ऐसा है कि सर वो दूसरी फोटो में है इनकी साइड की लकीरें ना। मैं देखता हूँ ये वाला। हाँ जी। बेटे करते क्या है? इतना हाथ नीचे दबा हुआ क्यों है? इनका हाथ तो बहुत नीचे दबा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि इनके दिमाग पे बहुत वजन है किसी चीज का। और सर ये बोलते ही नहीं किसी से, मतलब बहुत कम बोलते हैं। काफी डिप्रेशन में लगते हैं। पता नहीं सर, डिप्रेशन का भी नहीं पता चलता है, मतलब शुरू से ही बहुत कम बोलते हैं। बहुत ये देखना, बीमार रहते ये थे मैंने पहले आपको बच्चे। पढ़ाया ना, ये कितना बड़ा टोआ पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो आप हाँ जी सर। 5-6 चम्मच हाँ जी। पानी के खड़े कर सकते हो। हाँ जी। मैंने आपको बताया था ना ये देखो, इमीडिएट आपका दिमाग आना चाहिए यहाँ पे भी, इसको इनको ऐसी क्या बात है कि इसके इतना दिमाग पे वजन है इनके, क्यों ये इतने इंट्रोवर्ट से हैं, कैसे बात नहीं करते किसी से। सर ये तो मेरा भी पड़ता है इतना डूंगा तो। कर देंगे आपका भी देखते हैं। देखिए इनका, आप ये देखो इनका हेडलाइन कितना छोटा है, हेडलाइन का कितना छोटा है, और लाइफ लाइन में यहाँ पे कट है, और एक तरफ है एक तरफ नहीं है। और दूसरा इनका हार्ट लाइन भी देखो, हार्ट लाइन शनि के पर्वत के ऊपर खत्म हो गया है। हाँ जी। शनि के पर्वत के ऊपर खत्म हो गया हार्ट लाइन, पहुंचा ही नहीं बृहस्पति के पर्वत के पास। और इनका लक लाइन भी देखो आप, लक लाइन भी आप इनका जो है वो 33 में एक चेंज आई है इनके अंदर। 33 हाउ कितनी उम्र है इनकी? सर इनका 78 का बर्थ है। तो 33 में इनके साथ क्या हो गया था बेटे ऐसा? 33 में नहीं सर, कुछ भी नहीं, मतलब मैरिज के 3-4 साल बहुत खराब रहे हैं स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद तो फिर इनका डाइवोर्स ही हो गया था। तो एक चेंज ही है ना वो फिर। हाँ जी, इनकी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी सर। क्या करते हैं अब? सर इनका ना स्कूल में फील्ड का काम है। स्कूल में फील्ड का काम कैसे? जैसे कि सर बैंक में मनी डिपॉजिट करवाना, ऐसे करके बाहर के अच्छा काम अच्छा हैं थोड़े। अच्छा। तो सर इनका मैरिज का नहीं समझ आ रहा, अभी एक लड़की इनके लिए देखी है, तो फिर मुझे ये था कि अगर मैं आपसे एक बारी देखो बेटे ये देखो, ये कैसी बीवी हार्ट लाइन है, बीविंग हार्ट लाइन है। देखो कैसे लहरिया बना हुआ है हार्ट लाइन में। हाँ जी। बेटे इनको प्रॉब्लम ये है कि पहले इनको डिप्रेशन से बाहर निकालो। ये इनको बहुत ज्यादा अंदर ही ये अपने आप ही कुछ अंदर ही ये सहन कर रहे हैं अपने आप को। इनको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही इनकी लाइफ जो मैरिड लाइफ चलेगी ना। हाँ जी। आप समझते हैं ना बेटे? हाँ जी सर। तो इनको सबसे पहले तो इनको नॉर्मल इंसान बनाओ। नॉर्मल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसको कोई ना कोई परिवार का मेंबर इनका मेहनत करे, इनके साथ रहे, इनको कंपनी दे, इनको अच्छा माहौल दे। ही शुड कम आउट ऑफ द दिस विशियस नेचर। अपने आप ऊपर ही ले रहे हैं सारी चीजें, किसी से शेयर नहीं करते। तो ये जो कुछ नहीं बोलते सर। हाँ, ये खड्डा जो है ना बढ़ता जा रहा है इनका। देखो ये अच्छा नहीं है। बिजनेस का भी बिजनेस कहाँ जी, ये तो इतना नहीं दिमाग इनका बिजनेस करने का। नहीं बिजनेस का पर्पस में काफी शुक्र था। हाँ जी, होता
शादी तो होगी, प्रॉब्लम है होगी। और दूसरा गल ये है, एक और बात है, ये देखो आप अंगूठा कितना लंबा अंगूठा है, हाँ जी, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी प्रॉपर नहीं है, अपने एडमेंट नेचर के बंदे हैं ये। इनकी सर नेचर ठीक करो बेटे इसकी पहले, तो इसका शादी तभी चलेगी ना ट्विंकल। हाँ जी सर। इनकी नेचर ठीक करो। यदि आप मामा से प्यार करती हैं तो मामा पे मेहनत करने की जरूरत है आपको। इनको अपने पास बुला लो जहाँ भी आप रहते हैं, इनको खुश रखा सर करो। हम ना बहुत लोकली रहते हैं, 5 मिनट का रास्ता सर, नहीं वर्तते इन द सेंस वो थोड़ा अपना अलग ही रहना पसंद करते हैं, बहुत कम आते हैं। कभी किसी का जन्मदिन हो तो बहुत बारी फोन करो कि मामू आ जाओ आ जाओ। आपको छोटे बच्चे नहीं करते, लाडियां करते हैं मामे से, ऐसे करना पड़ेगा इनके साथ। इनको बाहर निकालना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा माहौल से बाहर निकालना पड़ेगा बेटे। यदि मेहनत कर सकती है तो निकल जाएगा, नहीं क्यों किसी की लड़की की जिंदगी खराब करनी है। हाँ जी सर। सर बस मैं मतलब ये पूछना चाह रही थी कि इनकी मतलब सेकंड मैरिज होगी कभी या नहीं। मेरे देखिए यार, आज तू ये क्यों नहीं देख रही है लाइन, जा यहाँ से निकल रही है ऊपर को जा रही है, इसका क्या मतलब होता है? ये देख, हाँ जी, ये ऊपर जा रही है लाइन। हाँ जी सर। पढ़ाया ना मैंने क्या मतलब होता है इसका, कोई बताओ क्लास में क्या मतलब होता है जी? जब ये लाइन इधर से निकल के इस लाइन को नीचे वाले पोर को टच कर जाती है उंगली के, तो उसका क्या मतलब मैंने पढ़ाया जी? शादी होगी सर? शादी यार नहीं होगी, शादी नहीं होती है उसमें, शादी नहीं होती है उसमें, मन नहीं करता सर। मन नहीं करता। यदि करेगा अभी तो शादी तो बिखर जाएगी शादी। तो ये है। मैं तो बेटे ऐसा अपने बच्चों को लगा दे, आपके बच्चे होंगे, बच्चे हैं आपके ना, उनको मामा के पीछे लगा दो। मेहनत की जरूरत है इनको, बहुत बड़ा मेहनत करे दीवानगी के साथ, तब ये बाहर आएंगे। ठीक है सर। सर मैं अभी तो खुद बच्ची हूँ सर, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी ग्रेजुएशन खत्म आप हुई है। स्टूडेंट है, फिर आप लगी रहा करो उनके साथ, जितना कर सकते हैं खुश करके रखा करो उनको। इसको बोलो हंसो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, ये ऐसी बात बनेगी बेटे। ठीक है सर, ठीक है। आपको समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। यस सर। तो आपने आज जैसे सेशन रखा था प्रैक्टिस के लिए, आपका पर्पस पूरा हो रहा क्या? यस सर। यस सर। बाकी क्लास वालों का पर्पस पूरा हो रहा है? चलिए और भेजो, किसने दिखाना है और भेजो। सर मैंने भेजा हुआ है। कहाँ है आपका, किस नाम से है बेटे? गुणिका। गुणिका, ये गुणिका आपका है, यही है ना? चल गुणिका, यस सर। हो जा शुरू। क्या सीखना है, क्या देखना है, किसका है ये? मेरा। तो इसमें क्या देखना है बता दे बेटे, आप ही देख ले। सर मेरे तो मैरिज लाइन के ऊपर ही मोल आ रहा है। तो मोला घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली मैरिज में आ रहा है ये, कोई बात नहीं। आपकी एज कितनी है बेटे गुणिका? 17। फिर आपको घबराने की बात नहीं है, तो बहुत देर के बाद है ये तो है, तो हाँ है, जरूर है। मोल आ रहा है, मोल लाइन से बाहर है, आप देखो ना लाइन से बाहर है। यस सर। ये बताता है कि यदि दूसरी तरफ है ये मोल। नो सर, मैंने भेज रखा है दूसरे का भी। ओके, फिर घबराने की आपको जरूरत ही नहीं है जब दूसरी तरफ नहीं है। तो ये ऐसा बताता है कि लाइफ में एक बार आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके हस्बैंड के साथ, ये है आपका। यस सर। और बाकी सब ठीक हो जाएगा बेटे, अभी तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहली आपकी शादी ठीक रहेगी, कोई ऐसा समय आएगा जब आप 45 साल के करीब होगी, उस समय थोड़ा डाउट आ सकता है आपके हस्बैंड को आपके ऊपर। डाउट तो सच्चा ही होगा वैसे, लेकिन आ जाएगा। ओके सर। डाउट सच्चा होगा, वो बेचारा सच्चा ही पिटेगा। लेकिन कोई ये आपका यही है ना हाथ आपका? यस सर।
बड़ा क्लियर है बेटे, कोई बात नहीं। और आपका ये भी देखता हूँ, ये फ्रंट का हाथ भेजो अपना जरा। भूमिका बाहर जाना है क्या? बाहर सर मतलब? फॉरेन? हाँ सर जाना है, बिल्कुल जाना है। बड़ा प्रोमिनेंट आ रहा है आपका, मानोगे नहीं बिना गए, मानेंगे नहीं, जागे रहोगे। सर पर अभी इनका सेटलमेंट का नहीं बन रहा ना? बन जाएगा, लाइनें बड़ी भाग रही हैं आगे। अच्छा फ्रंट का भेजो, फ्रंट का। भेज दिए। ये आपका है ना? नहीं सर। तो ये ट्विंकल किसका भेजा है भैया आपने? हैं? सर ये पांडा वाला मेरा है। अच्छा, ये गुनिका आपका है ना? यस सर। गुनिका आपका तो फौरन का बन जाना है बेटे, लाइनें भाग रही हैं आपकी इधर को। तो बस मैं चली जाऊं। चली जाएंगी आप। सर कैसे पता चला? सर कैसे मालूम चला? ये देखो जहां पे लाइनें है ना, यदि वो ब्रीक आगे बढ़ रही है ना, ब्रीक हो रही है, तो इसका मतलब लाइन आगे बढ़ रही है, आगे से थिन हो रही है ना लाइन। ओके ओके। तो ये काफी अच्छी स्पीड से भाग रही हैं। तो यदि तो इसने दुबई सिंगापुर वगैरह जाना हो, फिर तो बहुत ही आसानी से जा सकती है, इसके पास चांस भी होगा। कनाडा जाने के लिए थोड़ा सा लेट है। तो कब तक जाऊंगी? बस चले जाना, ये लाइन आपकी मिलने वाली है, हो जाएगी, आप जाओगी 4-5 साल तक लग जाएगी। और सर मेरा फेट लाइन फेट लाइन अभी तो बेटे बढ़िया है, अभी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन से ऊपर जा रही है, फेट लाइन बढ़िया जा रही है, आगे आगे तो बहुत ही बढ़िया है बेटे। आप तो डॉलर ही कमाने हैं आपने। देखो ये लाइन देखो, हार्ड लाइन के ऊपर भी बड़ी क्लियर जा रही है, ये बड़ी क्लियर है, वेरी लकी। मतलब मैं जाऊंगी ना बाहर? 100% बेटे, 100% जाएंगी। ये भी आपका है? 100% जाएंगी बेटे, आप रोक ही नहीं सकता। देखो ये कैसे आ रही है, तूफानी। और सर पर्पस क्या रहेगा उसका? एक जगह मतलब मेरे को तो जुडिशरी में जाना है, तो उसके हिसाब से लॉ फर्म में जा सकती हो आपका ना। हाँ सर, वो मैं तो हुई PLLB कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है। अच्छा, चले जाओगे बेटे, लॉ फर्म में जाओगे आप। लाइन में भी वो थोड़ी प्लेन सी है ना ऊपर से? है जी, लाइफ लाइन में वो थोड़ी ऐसे चेन सी नहीं बन के आ रही इनकी। वो पहले निकल चुका है, वो समय बेटे बचपन का समय था। बचपन में थोड़ी सी हेल्थ आपकी खराब रही होगी बचपन में। फाइनेंशियली वीक थे बचपन में, आपकी हेल्थ थोड़ी खराब रही होगी। पेट में चोट लगी थी, बस ऐसा था, जरूर था। और सर फिर वो मैरिज वाला, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, मौज करो, मौज जिंदगी में लिखे हैं बंदे, क्या करें। और सर इनकी हार्ट लाइन भी वो सैटर्न के माउंट में जा रही है। सैटर्न इधर भी आ रही है, आगे भी बढ़ रही है। हाँ जी, इसलिए डरने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये इसका इमोशनल लेवल ज्यादा बड़ा नहीं है। शी इज वेरी प्रैक्टिकल, बातें दिमाग को नहीं लगाती ज्यादा, एंड बिल्कुल प्रोफेशनल प्रैक्टिकल है ये। ये तो है। हाँ, इनके दिमाग में वो जो है ना, ये दिल से काम नहीं करती, दिमाग से काम करती है। देखिए इसकी हेडलाइन और हार्ट लाइन आपस में जुड़ने वाली है। देखो ये जुड़ चुकी है। शी इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। इसको इमोशंस, इसके आगे इसकी रुकावट नहीं बन सकते। इसके इमोशंस इसकी रुकावट नहीं बन। हाँ जी, लेफ्ट हैंड है। कोई बात नहीं, लेफ्ट दे रहे, राइट भी दे देते हैं बेटे। लेफ्ट तो ये बताता है कि इमोशंस आपकी रुकावट नहीं बन सकते। राइट में भी ऐसा ही है। यू गिव लेस वेटेज टू योर इमोशंस देन यू आर ए प्रैक्टिकल पर्सन। यस सर, वेरी प्रैक्टिकल। वेरी प्रैक्टिकल। देखो
तभी बात है ना, ये देखो कितनी बढ़िया प्रेडिक्शन है। आपको ऐसे ही करनी है प्रेडिक्शन जैसे मैं कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में वो वजन देख रहे हैं आपको प्रेडिक्शन करते हुए, बस No, ऐसे sir. ऐसे ही धीरे धीरे आपने बोलना है। पहले पहले किताब को देख के बोलना है, बाद में मेरी तरह बोलते जाना है। बस जो पढ़ाया उसमें से बोलोगे तो कभी गलत नहीं होगा आपका। देखो ये हाथ आपके पास आ गया, कितना बढ़िया कि प्रैक्टिकल हाथ है, ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल हाथ है। बुध की उंगली देखो कहां जा रही है, सेकंड स्पर्म को टच कर गई है। जो ये कहना चाहती है इसमें क्षमता है, कह दे। अच्छे वकील की ये पहचान होती है। और बृहस्पति की उंगली कितनी सीधी है, और ये माउंट कितना अच्छा है बृहस्पति का। हार्डलाइन सैटर्न की तरफ बढ़ रही है, और हेडलाइन जो है वो हार्डलाइन से मिली हुई है। वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। ऐसा आदमी जज बन जाए तो वो कभी किसी की नहीं सुनेगा, जो उसके दिमाग में आएगा उसी की सुनेगा। अब ये किसी की नहीं। हाँ जी, सर जज ही बनना है। अच्छा, फिर अभी भी आपका यही है, जो आपका डिसीजन है वो पक्का होता है, वो हिलता नहीं है। चाहे आप छोटी उम्र की 17 साल की हैं, लेकिन होनहार विद्वान के हो चीकने पात वाली बात है। आपका एकदम फर्म डिसीजन होता है, और चाहे आपके सामने बंदा रोए गड़गड़ाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इमोशंस के साथ नहीं बहते। हैं जी, जो सही बात है बिल्कुल। सही बात ही कहूंगा बेटे। मैं तो हाथ देख रहा हूं, मैंने कौन सा आपको देखा है, आपकी शक्ल नहीं देखी आज तक, आपका हाथ ही देखा, बस हाथ देख के बता रहा हूं आपको। इससे ये पता चलता है कि पामिस्ट्री में कितनी जान है। पामिस्ट्री में कितनी जान है। आप सारे क्लास फेलो जो आपस में आप बैठे हैं इकट्ठे, मानते हैं कि पामिस्ट्री में जान है भाई? यस सर। अच्छा, सीमा कौशल जी आपको समझ आ रहा है? सुमन मुखर्जी आपको समझ आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग बन रही है? सुमन मुखर्जी अंडरस्टैंडिंग बन रही है? ज्योति बेटे, ज्योति अंडरस्टैंडिंग बन रही है? अनम्यूट कर लो भाई सारे। यस सर। ज्योति आप हैदराबाद से है ना? जम्मू सर। जम्मू। ज्योति आपका बन रहा है पूरा, अंडरस्टैंडिंग आपको आ रही है? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। हैदराबाद वाले बहन जी, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, पूछो आप जितना मर्जी। आपने इतनी दूर से एडमिशन ली है तो आपको ऐसा ना हो कि मैंने गलती कर दी। हैदराबाद, सबके लिए मेरी यही है कि आप तरीके से सीखो। जो नहीं समझ आता मेरे से पूछो। आपने पैसा खराब किया है, आपने पैसा दिया है, आपने समय खराब करना है अपना, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने समय दिया। ये किसका हाथ है जी? ट्विंकल। ट्विंकल बेटे, हाँ बोलो क्या करना है, सीखना क्या देखना है? वैसे इसमें मेहंदी लगी हुई है। हाँ जी सर। ट्विंकल बेटे क्या देखना है? सर आप मैरिज का प्रैक्टिस करवा रहे थे, मैरिज का टॉपिक, तो मैरिज पे आते हैं। ट्विंकल आपकी उम्र कितनी है? सर 21। आप भी अनमैरिड हैं अभी? हाँ जी सर।
बेटे आप क्या कर रही हैं अभी? सर बीएड, अभी मतलब बीएड स्टार्ट किया, 1 वीक हो गया। ठीक है बेटे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है पूछ लो। सर बस मुझे यही पूछना है कि लव मैरिज है या अरेंज? बेटे ये आपका पोर्शन अभी आया नहीं है, डट के निकल के नहीं ठीक है। आया है। फोटो खींचो, अच्छी भेजो या तो। हाँ यहाँ पे आ गया है। देखिए लव मैरिज में आपको हर्डल आएगी, हर्डल आएंगी। सर ये वाला थोड़ा बता दे कैसे देखना है, ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज वाला? देखिए ऐसा है कि जैसे ये है आपकी लव लाइन मान लो, चाहे इसको चाहे मैरिज लाइन मान लो, जो भी एक लाइन इधर से आगे सामने आगे आके आ रही है, इधर को पीछे आ रही है जी। ये हर्डल लाइन है, इसमें हर्डल लाइन है, ठीक है ना। अच्छा। और ये हर्डल एक पहले छोटी एज में इसकी कोई अलायंस हुई होगी और बहुत छोटा सा दिख रहा है जो। ये छोटा सा दिखा रहा है। इन्फेचुएशन बोलते हैं इसको, इन्फेचुएशन लाइन है ये इन्फेचुएशन लाइन है छोटी एज की, ठीक है। और ये जो है ना, ये मैरिज लाइन है, इसके आगे ये आ रहा है बीच में, थोड़ी परेशानी आ रही है इसको। और उस समय ये देखो, ये भी चेंड है आपकी, इसकी जो हार्ड लाइन है ये भी चेंड है, काफ़ी परेशानी आएगी इसको। तो इसको आगे जाके ये थोड़ा इमोशनल भी ज़्यादा है, ये बहुत ही इमोशनल भी ज़्यादा है, तो हर्डल आ सकती हैं इसकी। उसका कारण क्या होगा, एक मिनट बाद दूसरी फोटो देख लेता हूँ, कहीं हो फ्रंट की फोटो देख लेते हैं इसकी। आपके बेटे ट्विंकल ब्रदर है, आपके ब्रदर? हेलो बेटे, को हाँ जी। ब्रदर हैं बड़े आपके? छोटा है, 2 साल। 2 साल छोटा है। तो ये ब्रदर कैन बी हर्डल इन दिस। ये मंगल पर्वत पे है स्टेशन? मंगल पर्वत से ये लाइन आ रही है, एक नीचे आ रही है, उसने इसके शुक्र के पर्वत को भेद दिया है, तो ये लड़का उसको शायद पसंद नहीं होगा और वो बड़े आराम से इसके मदर को कन्विंस कर देगा कि वो लड़का यार इसका ठीक नहीं है, इसने इमोशनल होकर उससे शादी कर रही है। तो आपने देखा तो होगा, आपको एक लाइन पढ़ाई थी कि जब ऐसा होता है तो हर्डल आती है। अभी कोई बात घर पे पता चली, कोई बात हुई घर पे चली है? नहीं सर। तो लगता है आपको कि हर्डल थोड़ी आएगी? पता नहीं सर। क्योंकि आप लोग परेशान तो बहुत हैं दोनों ही, और लड़का भी लड़की, आप तो बेटे बहुत परेशान है ये लव अफेयर के केस में। आप बहुत ओवर पॉसेसिव होने की वजह से आप परेशान ज्यादा हैं। हाँ जी सर। आप ओवर पॉसेसिव हैं, इसलिए आप बहुत परेशान हैं। आपने अपनी रात की नींद हराम कर रखी है पहले ही, शादी तो अभी हुई भी नहीं है। बस करो सर, सबको मत बताई जाओ। हाथ आपने भेजा कि मैंने भेजा है? मैंने ही भेजा। तो मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ? हाँ जी। तो ये पॉमिस्ट्री है भाई, ये पॉमिस्ट्री की भाषा है। इसमें किसी को गुस्सा, आप लोग सब स्टूडेंट हैं, कोई किसी के सामने परिवार है कि आपको कोई किसी को कुछ नहीं, ब्लैकमेल नहीं करने वाला। तो ये सीखेंगे तभी ना, जब हर तरह का हाथ आगे आएगा, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। आप ये बताओ कि जो मैंने बोला है सही बोला कि नहीं? हाँ जी सर, सही है। सही है ना, बस ये है बात। सही। ठीक
ठीक है, प्रैक्टिस कर लो आप, जो मैंने पढ़ाया प्रैक्टिस करो, ऐसे ही जैसे मैंने बोला है वैसे आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी। सर मुझे थोड़ी ज्यादा इजी लगी है वो हमारी जो विशारद वन है ना, अब विशारद वन का लेवल बहुत हाई हो गया है। अब विशारद वन में पढ़ते हो आप? हाँ जी सर, आपकी है ना कल क्लास मेडिकल की, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपकी क्लास में हूँ मैं, उसमें प्रवीण में भी थी। अरे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको समझ आ रही है जो मैं पढ़ाता हूँ? हाँ जी सर बिल्कुल, नोट्स भेज देते हो आप, उसको गो थ्रू करके आपकी क्लास अटेंड कर लेते हैं सर। अच्छी है, मतलब ठीक है, बहुत मजेदार है। चल बेटे, अच्छा पामिस्ट्री भी अच्छी आसान है, एस्ट्रोलॉजी भी आसान है, पामिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, इफ एंड वर्ड्स नहीं है, जो है सो है, बस बंदा बदल नहीं सकता। हाँ जी ठीक है बेटे। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी ने कोई पूछना है जी बताओ। मैंने आपको बोला था आपके हाथ खत्म हो जाएंगे, चिंता मत लगाओ, सबको बता के जाऊंगा। और किसी ने पूछना है तो बताओ। भूमिका, यस सर। बेटे आप ना, आपका जो मून है ना, मून माउंट बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, आप थोड़ा प्रेशर में आ जाते हो, किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो, ये थोड़ा आप ना थोड़ा योगा किया करो बेटे, मेडिटेशन किया करो। ये देखो आपका हाथ, आपकी हथेली कैसे उभरी हुई है, आपकी हथेली कैसे उभरी हुई है, देख रहे हैं? यस सर। ये अच्छी नहीं होती, ब्लड प्रेशर बन जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है आगे जाके। ठीक है सर, अगली बार क्या करना है बताओ, सिलेबस करेंगे फिर अगली बार है। तो मेरे वाले में जुडिशरी का कुछ है चांस की नहीं है, या फिर लॉयर? देखिए सर, ऐसा है कि ये हाथ तो आपको जुडिशरी के लिए तरफ लेके जाता है, आप कर लो और बड़े आराम से आपकी हो जानी है, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। और जो दूसरा हाथ है आपका, ये वाला हाथ है, इसमें थोड़ा सा ये आपकी जो मरकरी की उंगली है लो सेट है, ये लो सेट है, ये थोड़ा सा देता है। आप ऐसा करो, ये जुडिशरी में जाना है तो सूर्य को जल्दी दिया करो, सुबह उठ के जब सूर्य लाल होता है ना, एट द टाइम ऑफ सनराइज, उसको जल दे के चाहे सो जाया करो, पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, वॉशरूम जाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही जल दे के सो जाया करो, तो वो आपको ले जाएगा जुडिशरी में। ठीक है, किसी का रह गया हो मैं देख ना पाया हूँ तो बता दो। सर मुझे मैरिज लाइन के बारे में पूछना है। कौन है आप? गुनिका? ज्योति। ज्योति हैं? ज्योति सर। ज्योति बेटे आपका कहाँ है? अजय पनियाल ने भेज दिया है, अभी भेजा, लास्ट लास्ट सबसे लास्ट। ये उर्दू में लिखा है? हाँ जी हाँ जी। आपको उर्दू आती है? नहीं सर, ये वो मैंने किसी से लिखवाया था। अच्छा, कहाँ रहते हैं ज्योति आप? जम्मू सर। वहाँ पे लोग तो उर्दू आम जानते हैं। हाँ पर मुझे नहीं आती। सर इसमें विडोहुड के वो है क्या? आपके नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी ने गलत बोला है। आप कितने साल की हैं बेटे? सर 26। बिल्कुल नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, शादी आपकी बस हो जानी है 2 साल तक, एक साल में ही हो जाएगी। 1 साल में हो जाएगी? 1 साल 2 साल में हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल उम्र है ये। देखिए ये यहाँ से हम देश काल पात्र के हिसाब से हम देखते हैं, जाति समाज कैसे में रहते हैं आप। नॉर्मल एज जो शादी की है उससे थोड़ा सा डिले है। नॉर्मल एज आपकी जो सोसाइटी यदि उसमें 24 साल है तो आपकी 26 में हो जाएगी, 26 है तो वहां से 28 में हो जाएगी। जी सर, जो ऊपर लाइन है फिर मतलब मुझे किसी ने बोला एक्स्ट्रा मैरिटल ये वो, मैं क्या, मेरी तो शादी होना बड़ा मुश्किल है, मेरा मन नहीं है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल कैसे हो गया? नहीं, दूसरा आदमी देखते हैं, कहाँ है दूसरा आदमी? आपका भेजा हुआ है? नहीं मैं भेज देती हूँ, 1 सेकेंड।
देखिए इसका मून जो है ना बड़ा पीड़ित है, चंद्रमा बहुत पीड़ित है, चंद्रमा बहुत पीड़ित है। कुंडली मेरे भी केतु के साथ है। केतु के साथ होगा, देखो ये पीड़ित है ना पूरा, केतु के साथ तो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। और मुझे हाँ ऐसा भी लगता है कि शुक्र भी पीड़ित है, शुक्र भी किसी ना किसी प्रभाव में है, केतु के साथ ही है। केतु के साथ ही केतु है। साथ है। बेटे ये आपको सेक्स से डिटैच करता है, हाँ सर, मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। शादी में ये प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी सी। यस। तो आपको ऐसे एक इंसान से शादी करनी होगी जो आपकी बात समझे, फोर्स ना करे आपके लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए आपको फोर्स ना करे, यस। जो आपको प्यार करता हो उससे शादी करना आप। यस सर, मतलब एक कोई है वो स्पिरिचुअल, वो भी स्पिरिचुअल सही है तो। वो आपकी भावना को समझता हो, उसको सेक्स की इतनी ज्यादा भूख ना हो कि आपको तंग करे। जी जी सर। आप ऐसे इंसान से शादी करना, नहीं तो ये आपका ना गड़बड़ हो जाएगा बेटे। हाँ जी सर, सर मैंने भेज दिया दूसरा हाथ भी। सर इनके जुपिटर माउंट में अच्छा क्रॉस है ना? क्रॉस सर, जुपिटर माउंट भी पीड़ित है इनका सर। देखो ना क्रॉस तो अच्छा क्या है, इसमें लाइनों ने हॉरिजॉन्टल लाइंस ने कर रखा है। तो दूसरा लाइन भेजते हैं, इसका क्या है दूसरा, ये देखो फॉर्क आ गया। हाँ जी ऊपर दिख रहा है, आ गया फॉर्क। ये गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़। तो सर ये क्या है, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है पहले ही। डरोगे, डरने से तो कोई कुछ नहीं होगा। फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो सर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? जो लड़का आपको प्यार करता है, जो लड़का आपको चाहता है, आपकी बॉडी से प्यार नहीं करता, उससे शादी करना। ओके 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 ओके। क्योंकि आपको गायनी की प्रॉब्लम्स भी कोई ना कोई रहने वाली है। सर वो तो मैंने क्रिस्टल पहने हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो आप उस बात के लिए भी आपको प्रॉब्लम है आपको, तो लड़का वो चाहिए जो आपको प्यार करे, ना कि आपकी बॉडी को प्यार करे। जी जी जी। उसमें सेक्स की लस्ट होनी नहीं चाहिए। लस्टी लोग होते हैं वो आपको खराब करेंगे। तो इसलिए Okay. आपको आपके दाएं हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। अजय पनियाल जी ने भेजा हुआ है। अजय पनियाल जी आप क्या पूछना चाहते हैं अजय जी? जी सर, ये मेरे क्लोज फ्रेंड का है सर। मैंने चारों पिक्चर भेज दिए, दोनों हाथ के, साइड का और पूरा पाम का भी। तो इनके इसमें ना सर वो एक त्रिशूल टाइप का भी है सर वो हाथ में। तो अगर उसका कुछ रिलेशन है क्या मैरिज इससे? देखते हैं बेटे, अभी दे दो। कहाँ पे त्रिशूल बताओ? ये ऊपर कहाँ पे? हाँ सर, वो तीन फोर है ना सर, तीनों। हेडलाइन सर, हेडलाइन। ये वाला? हाँ 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 सर। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं है। ये तो पता क्या है, इसने जुपिटर के माउंट को पंचर कर दिया है। कभी कभी ये बहुत समझदारी की बातें करता है, बीच में कभी कभी गड़बड़ भी कर देता है। हाँ सर, कभी कभी लगता है कि बहुत मैच्योर है, कभी कभी उसके ऑपोजिट लगता है। हाँ, ये तो उस बात को इसने जुपिटर का माउंट पंचर कर दिया है। अच्छा, बाकी ऐसा है कि तो मैरिज के वो बहुत सारे लाइन्स है सर, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? सही इंटरप्रिटेशन देखो, इंटरप्रेटर ऐसा करेंगे कि ये जो लाइन है, और ये देखो आपने, ये आइलैंड यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ सर। कितनी उम्र है इसकी? 30 तो ये फ्लर्टियस हो जाएगा। फ्लर्ट नहीं करते जैसे, नहीं सर, उतना वो इंटरेस्टेड नहीं लगता। आगे जाके फ्लर्ट करेगा ये। हाँ, ये पता नहीं चलता कब बंदे की बन जाती है नीयत। तो ये हाँ सर, मूड स्विंग बहुत है, मूड स्विंग ज्यादा है। कब कैसे रहते हैं वो पता नहीं। हाँ वो ये है, फ्लर्ट नेचर बन जाएगी आगे जाके। अच्छा, वही है दूसरा है सर।
बस इसका देखो, आप इसका देखने का सिंपल सा तरीका है, आप इसका देखो हेडलाइन, हेडलाइन देखो आप, ये देखो, ये हेडलाइन स्लोपी है, यहाँ पे बहुत सी लाइनें हैं, और ये देखो ये वीनस का पर्वत है, बड़ा पीड़ित सा है। यहाँ पे देखो कितनी लाइन है, ये केतु की जगह है, ये केतु का मैदान है। चंद्रमा और केतु का साथ आपस में किसी ना किसी तरीके से बनता है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में हो सकता है, चंद्रमा केतु के साथ हो सकता है, चंद्रमा केतु के इन्फ्लुएंस में हो सकता है। इसलिए तो कभी ये बहुत अच्छा हो जाता है, कभी ये थोड़ा जॉली नेचर का हो जाता है, कभी सीरियस हो जाता है। हाँ सर। बस यही है सर। आई होप आज का ये जो सेशन है सबने एंजॉय किया होगा। यस सर। तो ठीक है, भगवान करे आप लोग एंजॉय करते रहो। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आज का ये पामिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेशन, खासकर शादी के ऊपर, पामिस्ट्री की लाइनों के भेद आपको अच्छे लगे होंगे, आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। यदि अच्छे लगे तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।